नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहते हैं या अपने हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, यह एक 42 वर्षीय आयु का मेल हैंड है। इनके हाथ को देखकर आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो यह एक रेक्टेंगल हैंड है। ऐसे हाथ वाले लोग मानसिक कार्य भी कर सकते हैं और शारीरिक मेहनत वाला काम भी कर सकते हैं। बोल कर, बैठ कर काम ऐसे लोग कर सकते हैं और मेहनत वाले काम भी कर सकते हैं। इनकी सभी उंगलियों की लंबाई हथेली के मुकाबले कम है, तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोग कोई भी डिसीजन बहुत फास्ट लेते हैं, बहुत जल्दी डिसीजन लेते हैं, जिसके चलते बहुत बार इनके डिसीजन गलत भी हो जाते हैं और इनके तरक्की का ग्राफ बिल्कुल अच्छा नहीं है। ऐसे लोग जो जीवन में तरक्की करते हैं उससे संतुष्ट नहीं होते। अंतिम समय तक भी, आयु के अंतिम समय तक भी ऐसे लोग अपनी तरक्की से संतुष्ट नहीं होते। इनकी सभी उंगलियों को देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले इनकी बुथ फिंगर देखते हैं। इनका एक सवाल भी है, क्वेश्चन है इनका कि कौन सा बिजनेस करना चाहिए। तो मैं इनको बता दूं कि ये इनका जो हाथ है बिजनेस लायक नहीं है हाथ। बिजनेस ऐसे लोग अगर बड़े लेवल पर करते हैं तो ऐसे लोगों को नुकसान मिलना ही नहीं मिलना है। आप कोई भी बिजनेस करें बड़े लेवल पर, आपको नुकसान ही होगा। उसका कारण जो शुरुआती दौर में दिखाई देता है मैं बता दूं आपको। ये है आपकी बुथ फिंगर। इस फिंगर पर निचले पोर पर ये दो पार्ट जो बन गए हैं, यह एक कुशल व्यापारी के हाथ में हो ही नहीं सकते। जब भी दो पार्ट में पड़ जाएगा आपका धन पर्व बुथ फिंगर का, तो फिर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है कि आप छोटा मोटा कोई व्यापार करें या कोई जॉब वगैरह पर आप ज़्यादा फोकस करें। और भी ज़्यादा बातें हैं जिनका मैं समय समय पर जिक्र ज़रूर करूँगा। तो बहुत बड़े लेवल के व्यापार का हाथ ये नहीं है। इन्होंने बताया कि 1 करोड़ का लॉस हुआ है इनका। कोई मोटरसाइकिल का शोरूम था इनका। दोस्तों, मैं एक बात बता दूं आप सभी को कि हैंड एनालिसिस एक ऐसी कला है, एक ऐसा विज्ञान है कि कोई भी पाम रीडर हो, किसी का भी हाथ देखकर वह ये नहीं बता सकता कि ये अरबपति है, खरबपति है, बिलियनियर है, मिलेनियर है। ऐसी कोई रेखा नहीं होती। हाँ, इतना दिखता है कि रुपया पैसा है, कम है या ज़्यादा है, बस इस लेवल तक। मान लीजिए कोई बहुत बड़े फिल्म स्टार का हाथ है या कोई टाटा, अंबानी, अदानी, इनका भी हाथ अगर आप देखेंगे तो इनके हाथ में आपको कोई बहुत अलग हटकर बातें नहीं दिखेंगी। लेकिन कुल मिलाकर बात ऐसी है कि जो जिस लेवल पर होता है, जैसा उसका सामाजिक दायरा होता है, जैसा परिवेश होता है और जो लेवल पे वो रहता है, जो लेवल पे काम करता है, उस हिसाब से ही उसकी तरक्की होती है, उतना पैसा होता है, वैसा उसका रहन सहन होता है। हाथ देखकर कोई ये नहीं बता सकता कि इसको 1 करोड़ का नुकसान हुआ होगा या 10 करोड़ का हुआ होगा, लेकिन नुकसान हुआ होगा, फ़ायदा हुआ होगा, ये बता सकता है। लेकिन किस लेवल पर हुआ, कितने करोड़ का हुआ, ये बताना मेरे ज्ञान के हिसाब से तो कोई पाम रीडर इतनी बड़ी बात नहीं कर सकता कि आपको 10 करोड़ का हुआ है या 1 करोड़ का हुआ है। लेकिन नुकसान हुआ है ये बता सकता है, फ़ायदा हुआ है ये बता सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। तो इनकी बुथ फिंगर, एक कुशल व्यापारी के हाथ में इस तरह की रेखाएं नहीं होती और फिंगर भी इनकी शॉर्ट है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोग मैनेजमेंट में फेल हो जाते हैं। कैसा भी मैनेजमेंट हो उसमें ये फेल ज़रूर होते हैं। अब ये किस धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन इस फिंगर पर इनको एक सिल्वर का रिंग पहनना चाहिए। कोई जेम्स वगैरह की सलाह मैं नहीं दूंगा, एक सिल्वर का रिंग आपको ज़रूर इस फिंगर पर पहनना चाहिए। सन फिंगर आपकी अच्छी है मोटाई में और लंबाई में भी, लेकिन आपकी सभी उंगलियों के ऊपरी पोर पर एक बात जो कॉमन है कि ये आड़ी रेखा। ऊपरी पोर मन का कारक होते हैं, तो ऐसे लोगों का मन ही स्थिर नहीं होता है।
ये पार्टनरशिप वगैरह की भी बात कर रहे थे। तो ऐसे लोग पार्टनरशिप वगैरह में भी जाते हैं तो या तो ये खुद किसी को धोखा दे देते हैं या धोखा खा जाते हैं। कुल मिला के पार्टनरशिप ऐसे लोगों के लिए लाभदायक होती ही नहीं है। तो पार्टनरशिप व्यक्ति व्यापार में ही करेगा और किस फील्ड में करेगा। तो मैं इनको सलाह दूंगा कि पार्टनरशिप वगैरह के चक्कर में आप ना पड़े। आप या तो उसका नुकसान करा देंगे अपने पार्टनर का, या तो आप खुद का ही नुकसान करवा बैठेंगे। तो सन फिंगर की लंबाई मोटाई अच्छी है, लेकिन ये ऊपरी आड़ा जो ये आड़ी जो रेखा है, ये आपकी मानसिक स्थिति को स्थिर नहीं रहने देती। अवश्य ही आपको गर्मी थोड़ी ज़्यादा लगती होगी और बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं कि आपको आँखों के रोग हो जाए या आँखों पर चश्मा चढ़ जाए। ये एक बहुत साधारण सा रोग होता है। सूर्य फिंगर पर जब इस तरह से आड़ी लाइन आ जाए ऊपरी पोर पर, तो फिर आँखों से संबंधित दिक्कतें ऐसे लोगों को होती हैं। शनि फिंगर को देखेंगे तो लंबाई अच्छी है, मोटाई भी अच्छी है, लेकिन इस पर भी वही तकलीफ की आड़ा पोर। तो फिर ऐसी स्थिति में व्यक्ति विशेषकर धन संबंधी मामलों में खरा नहीं उतर पाता। किसी से रुपया पैसा ले लेगा तो दे नहीं पाएगा, कोई इससे ले लेगा तो उसके साथ भी प्रॉब्लम रहेगी, वो चाहेगा तब भी नहीं दे पाएगा। तो ये ऊपरी पोर मन का कारक होता है और धन का भी कारक होता है काफ़ी हद तक, क्योंकि इस फिंगर को धन के लिए देखा जाता है। तो फिर धन संबंधी जो विचार होते हैं उसके मन में, वह विचारों का तालमेल अच्छा नहीं हो पाता। तो इनकी शनि फिंगर भी काफ़ी हद तक निगेटिव है। गुरु फिंगर की बात करेंगे तो गुरु फिंगर की लंबाई अच्छी है, मोटाई भी अच्छी है, लेकिन इसका थोड़ा सा झुकाव है शनि फिंगर की ओर। तो 42 साल की उम्र है इनकी, मैरिड होंगे जरूर ये, क्योंकि द्वार रेखा तो दिखाई पड़ रही है। तो वैचारिक तालमेल लाइफ पार्टनर के साथ इनका नहीं ही होगा अच्छा। निश्चित रूप से इनकी कुछ आदतें इनके लाइफ पार्टनर को पसंद नहीं होगी, जिसके चलते मनमुटाव इनका होते रहता होगा। और एक फिजूल खर्ची से भी काफ़ी परेशान है। ये गैप है इस हाथ पर, ये गैप है इस फिंगर पर। तो घर परिवार के लिए खर्च आवश्यकता से अधिक या आमदनी अठन्नी खर्चा रुपये वाली स्थिति इनके साथ में दिखाई पड़ रही है। अब इनका थंब, इन्होंने 4-5 पिक भेजी मुझे अपने हाथ की, लेकिन एक भी पिक मुझे ऐसा नहीं लगा कि बहुत परफेक्ट है। फिर भी मैंने इनसे ज़्यादा चैटिंग या कोई बात तो वैसे भी मैं नहीं करता काफ़ी जल्दी, कोई करना उचित नहीं समझा कि इसका कारण क्या है, आगे जिक्र में ज़रूर करूँगा। तो थंब इनका जिस हिसाब से है, कह सकता हूँ कि ये अपनी बातें समझा भी नहीं पाते अच्छे तरीके से किसी और व्यक्ति को। इनका मन इन पर हावी हो जाता है। ऐसे लोगों में एक बात और जो कॉमन होती है कि ऐसे लोग थोड़े गुस्सैल मिजाज के होते हैं, बातों को नहीं समझने वाले और बहुत जल्दी रिप्लाई देने वाले भी ऐसे लोग होते हैं जब ये आड़ी रेखा ऊपरी पोर पर आ जाए। इसके और भी कई कारण हैं, तो इसका जिक्र मैं आगे करूँगा। तो अब देखते हैं इनके सभी माउंट को। सबसे पहले बुध पर्वत देखते हैं इनका। बुध पर्वत को स्पेस तो अच्छी है, उभार उतना अच्छा नहीं है, और विशेषकर धन रेखा या नॉलेज रेखा जिसे कहते हैं वो सिर्फ एक ही है। तो धन की दिशा में ऐसे लोग के जो प्रयास होते हैं वह मन भटकाने वाले होते हैं, और रुपए पैसे की प्रॉब्लम तो ऐसे लोगों को होती है और ज़रूर होती है। अब इनका सन माउंट देखेंगे। सन माउंट को भी स्पेस काफ़ी अच्छी है, और जिस हिसाब से इनकी सन लाइन चल रही है, ये आफ्टर 50 अच्छा रिजल्ट देती है। अच्छा रिजल्ट देती है का मतलब जो ये समय गुजार चुके हैं या जो गुजार रहे हैं उसकी तुलना में इनका आने वाला समय जो होगा वह अच्छा होगा, और निश्चय ही अच्छा होगा, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। अब शनि पर्वत इनका देखेंगे तो शनि पर्वत को भी स्पेस बढ़िया है। ये एक बात बहुत अच्छी है कि इनके सभी माउंटों को स्पेस अच्छी है। तो शनि पर्वत को स्पेस अच्छी है, लेकिन ये पर्वत अगर समतल होता तो आगे की लाइफ के लिए और ज़्यादा अच्छा होता धन संबंधी मामलों में। लेकिन ये इस पार्ट पर आप अगर देखेंगे तो उभार है, ये पार्ट भी ठीक ठाक सा है। तो धन को लेकर संतुष्ट नहीं रह पाता व्यक्ति, और जब ऐसी कंडीशन हो विशेषकर
ये जो दो लाइनों के बीच में जो झूले जैसी आकृति बन गई है। शनि और सूर्य का कभी मेल नहीं होता, क्योंकि ये दोनों पिता पुत्र है, इनमें आपस में पटती नहीं है। अब ये दो लाइनें हैं, लेकिन दोनों के बीच में जो झूला नुमा आकृति बनी है ये तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति मूडी स्वभाव का हो जाता है, गुस्सैल स्वभाव का हो जाता है। लाइफ पार्टनर से संबंध ऐसे लोगों के उतने अच्छे नहीं रहते हैं, और कहीं ना कहीं नॉलेज में भी थोड़ा भटकाव ऐसे लोगों के ज़रूर होता है। गुरु पर्वत को देखेंगे तो स्पेस तो गुरु पर्वत की अच्छी है, लेकिन गुरु पर्वत इनका दबा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में फिर मैरिड लाइफ का सुख उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। लेकिन ये खड़ी रेखा इनकी बढ़ती महत्वाकांक्षा को बताती है, और ऐसे लोग धन की दिशा में प्रयास ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं, उस हिसाब से बेनिफिट नहीं मिलता। एक ये रेखा है जिसको कहा जाता है विद्या रेखा। तो कोई ना कोई क्वालिटी है इनके भीतर, आर्टिस्टिक क्वालिटी कोई ना कोई है ज़रूर इनके भीतर, जो इनको सबसे थोड़ा हटके बनाती है। अब ये बात अलग है कि जो आर्टिस्टिक क्वालिटी होती है ये उभर कर जल्दी सामने नहीं आती। मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है कि 40+ के बाद ही ये आर्टिस्टिक क्वालिटी उभर कर सामने आती है। व्यक्ति कोई ऐसी कला में रुचि लेने लगता है, या ऐसी कला उभर के सामने आती है कि जो उसके नॉलेज में खुद नहीं थी, और कला होती ज़रूर है। ऐसी कलाओं के बारे में मैं अपने कई वीडियो में बता चुका हूँ। तो इनके साथ भी ये बात ज़रूर होगी कि कोई ना कोई आर्टिस्टिक क्वालिटी इनके भीतर में ज़रूर है। निम्न मंगल देखेंगे तो उभार निम्न मंगल का अच्छा है, लेकिन निम्न मंगल पर राहु रेखाएँ, काफ़ी सारी राहु रेखाएँ निम्न मंगल पर दिखाई पड़ रही हैं। सबसे पहले मेरी नज़र जाती है मंगल पर्वत से मंगल पर्वत तक रेखा। आप देखेंगे इस रेखा को, ये राहु रेखा है, बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये रेखा जब होती है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति थोड़ा गर्म मिजाज होता है, थोड़ा क्या ज़्यादा ही गर्म मिजाज होता है, और बहुत जल्दी आपा खो देने वाले ऐसे लोग होते हैं। ये लाइन कहीं अगर स्पष्ट तरीके से बन जाए तो जैसा कि इन्होंने कहा कि कोई इनका बाइक का शोरूम था। अब बाइक का शोरूम मंगल का भी कारक है, शनि का भी कारक है, लेकिन ये रेखा स्पष्ट नहीं है। ऐसी स्थिति में ही इनको उस बाइक के शोरूम में बहुत अधिक लाभ वगैरह नहीं हुआ होगा। जैसा कि बताते हैं कि इनको काफ़ी ज़्यादा घाटा हुआ, तो संभावना है कि काफ़ी घाटा आपका इस क्षेत्र में हुआ है और आगे भी होगा, अगर ऐसी फील्ड कोई फिर से आप चुनते हैं। ऐसी स्थिति में एक रेखा आपकी निकल कर जाती है निम्न मंगल से ही निकल कर बुध तक। ये भी रेखा राहु रेखा है कि अपनों से थोड़ा बहुत जो सुख सहयोग मिलता है, उस सुख सहयोग से व्यक्ति कोई रोजी रोजगार शुरू करता है, व्यापार शुरू करता है, कोई जॉब शुरू करता है, लेकिन उसमें भी उसको उतनी सफलता नहीं मिल पाती। अब सुख सहयोग का मतलब हमेशा पैसा नहीं होता। बहुत बार अपने घर का ही कोई व्यक्ति होता है, भाई हो सकता है या कोई बहुत नज़दीकी रिश्तेदार हो सकता है, जो आपको मानसिक रूप से बहुत हेल्प कर देता है, उससे भी आपको अच्छा बेनिफिट मिलता है। तो ये रेखा को इस तरह से देखा जाता है। तो आपको घर परिवार का सपोर्ट मिला है, लेकिन उस सपोर्ट से आपको बहुत अच्छा बेनिफिट नहीं मिला, वो ये रेखा बताती है। इसी तरह से एक रेखा है आपकी निम्न मंगल के ही आसपास से निकलकर सूर्य पर्वत की ओर जाती हुई। ये रेखा भी राहु रेखा बनकर रह गई, और घर परिवार के सपोर्ट से आपका नेम फेम भी बहुत ज़्यादा आपका नहीं हुआ। कुछ इस तरह से ये रेखा बताती है। तो अब देखेंगे आपका वीनस माउंट, एक थोड़ी और अच्छी पिक है, उस पर आपके माउंट काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाई पड़ रहे हैं। उस पिक पर चलते हैं। तो ये है वो हैंड पिक, इस पर माउंट काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाई पड़ रहे हैं। तो वीनस माउंट के आपको स्पेस तो काफ़ी बढ़िया मिल रही है, लेकिन इस पर कोई शुभ चिन्ह नहीं है। तो फिर सुख सुविधाओं में थोड़ी कमी, सुख सुविधाओं के लिए संघर्ष जैसी स्थिति का सामना ऐसे व्यक्ति को करना पड़ता है। एक बात अच्छी है कि फिर कैसा भी समय रहे, कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होता है आपकी लाइफ में जो मुसीबत के समय
आपके साथ खड़ा रहता है। ये बात भी आपके हाथ से बिजनेस अमाउंट में दिखाई पड़ रही है। और इसके साथ ही ऐसे लोगों को इन्वेस्टमेंट का नॉलेज वगैरह भी काफ़ी अच्छा होता है। अब ये पूछ रहे थे कि कौन सा व्यापार मुझे करना चाहिए, तो व्यापार तो इनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए मेरे नॉलेज के हिसाब से। फिर भी शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है, शुक्र पर जब इस तरह की रेखाएं हो जाए तो शेयर मार्केट पर आप हाथ आजमा सकते हैं सावधानी के साथ, बहुत अधिक अति उत्साह में नहीं। शेयर मार्केट आपके लिए उस लिहाज से थोड़ा बहुत लाभदायक साबित हो सकता है। ये रेखा है जिसको कहते हैं संजीवनी रेखा, ये काफ़ी दूर से चल रही है, नज़दीक से चलती हो तो ज़्यादा अच्छा परिणाम इसका मिलता है। लेकिन फिर भी जब भी इस तरह की रेखा हो तो ये रेखा चल रही है आने वाले और कुछ वर्षों तक, 45 साल तक भी मान सकते हैं। तो संजीवनी रेखा कहते हैं इसे। तो जब भी ऐसी रेखा होती है ऐसी स्थिति में, तो कैसा भी विपरीत समय रहे, एक प्रोटेक्शन पावर, एक सकारात्मक शक्ति जिस किसी इष्ट आराध्य को आप मानते हैं, आपको एहसास होता है कि हमेशा वो आपके साथ में रहती है, कैसा भी बुरा समय रहे वह निकल जाता है। तो ये बात आपके साथ में ज़रूर है। आपके हाथ में ये स्टार नुमा आकृति बन रही है ये, और यह मंगल और राहु के आसपास है। ना पूरी तरह से राहु ही कह सकते हैं इसको, ना पूरी तरह से मंगल ही कह सकते हैं। फिर भी यह एक ऐसा कहूँगा मैं इस स्टार के बारे में कि इसकी तुलना आप कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि मान लीजिए नल में काफ़ी फोर्स से पानी आ रहा है, और इतनी फोर्स से आ रहा है कि आप उसके सामने अगर पानी की बोतल पकड़ कर बैठे तो ना बोतल ही भर पाएगी, नहीं तो अपने आप प्यास ही बुझा सकते हैं। इतना फोर्स होता है कि पानी वेस्ट ज़्यादा जाता है और पानी बोतल के अंदर कम जाता है। या ऐसा भी कह सकते हैं कि जैसे कोई तारा टूटता है तो चमक काफ़ी ज़्यादा होती है लेकिन बहुत जल्दी वो अस्त हो जाता है। तो इस स्टार का भी इस तरह से होता है कि यह अचानक बहुत ज़्यादा चकाचौंध ला देता है लाइफ में, और उस चकाचौंध को व्यक्ति संभाल नहीं पाता। अब राहु रेखाएं भी आपके हाथ में, ये भी कारण बनी आपके नुकसान का। अब नुकसान किस लेवल तक हुआ उसका तो आप ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन नुकसान हुआ है ये बात आपके हाथ से दिख रही है कि अचानक ऐसा कुछ घटित हुआ ज़रूर आपके जीवन में जो एक अप्रत्याशित था। केतु निगेटिव है आपके हाथ में, तो पुश्तैनी ज़मीन जायदाद वगैरह का लाभ ऐसे लोगों को नहीं मिलता है। जो भी मिलता है पुश्तैनी रूप से मिला भी अगर, तो उससे व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता है। ऐसे लोगों को इंश्योरेंस से नुकसान हो जाता है। इंश्योरेंस वगैरह का अगर मामला हो तो इंस्टॉलमेंट टाइम पे न दे पाना, या कोई ना कोई इंश्योरेंस में विवाद हो जाना, अचानक किसी से जिससे जान पहचान भी ना हो उससे झगड़ा हो जाना, धार्मिक कार्यों में मन नहीं लगना, ये बातें ऐसे लोगों के साथ में ज़रूर होती रहती हैं। कुछ आपने नहीं किया है फिर भी कोई आप पर दोषारोपण कर देगा। जब केतु निगेटिव होगा कोई ना कोई दोषारोपण कर देगा कि जो अपराध आपने, जो काम आपने किया ही नहीं है। तो चंद्र को देखते हैं, स्पेस चंद्र को बढ़िया है, लेकिन इनकी लक लाइन चंद्र से ही निकली है और उस पर भी थोड़ी निगेटिविटी लगती है। और ये लाइन भी है आपके हाथ में जिसको कहते हैं एडिक्शन लाइन। तो ऐसी स्थिति में मैं कह सकता हूँ कि कोई ना कोई लत आपको ज़रूर है। लत का मतलब हमेशा शराब या नशा नहीं होता। लत का मतलब चाय कॉफ़ी भी हो सकता है। हो सकता है आपको चाय की बहुत ज़्यादा लत हो, या ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई फूड जो एक विशेष व्यंजन कोई हो सकता है वह बगैर खाए आपको चैन न मिलता हो। और इससे बढ़कर अगर ज़्यादा देखें तो फिर ऐसी लाइन जब होती है व्यक्ति के हाथ में तो वो लोग नशा भी करते हैं, वो किसी भी तरह का हो सकता है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, हमेशा इस एडिक्शन लाइन का मतलब नशा ही नहीं होता, वह व्यक्ति के चरित्र पर निर्भर करता है कि उसे किस तरह की लत है। और ऐसी स्थिति जब होती है तो फिर मित्रता से भी नुकसान के संकेत होते हैं कि गलत संगति में आकर, गलत खान पान में पड़कर
व्यक्ति अपना नुकसान करा बैठता है। बहुत बार ऐसे लोगों को एलर्जी भी होती है, एलर्जी को भी जोड़कर देखा जाता है इस तरह की रेखाओं को। विशेषकर ये मामला महिलाओं में ज़्यादा फिट बैठता है एलर्जी वाला, जेंट्स में इसके चांसेस थोड़े कम होते हैं। तो कुछ ना कुछ आपके साथ ऐसा ज़रूर है। मंगल को देखेंगे अगर, तो ये मंगल काफ़ी निगेटिव है आपका, बाहरी मंगल, और इस पर जो कुछ रेखाएं चल रही हैं ये शुभ रेखा नहीं है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप कोर्ट कचहरी, पुलिस थाना जैसी स्थिति में पड़ जाएं और फंस जाएं, ऐसे भी चांसेस दिखाई पड़ रहे हैं। ये अगर तिल है तो इसके परिणाम हमेशा नकारात्मक होंगे। बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाना, एक्सीडेंट के चांस बन जाना, या अचानक वाहन आपका बिगड़ जाना, ऐसी स्थिति को इस तरह के बैड मार्क दिखाते हैं। इसको कहा जाता है व्यापार रेखा, स्वास्थ्य रेखा। यह भी एक नेगेटिव रेखा है, घूमती हुई रेखा इस तरह से। तो आप इसकी तुलना कुछ ऐसे भी कर सकते हैं कि मान लीजिए तीर है, किसी ऐसी जगह पर आपने चलाया कि जो निशाना तो सही लगा लेकिन तीर आपका बेंड हो गया, पार नहीं हो पाया। तो ये जो आपकी व्यापार रेखा है, आपकी स्वास्थ्य रेखा है, यह इस तरह से घूम रही है। ये एक अशुभ परिस्थिति है, आप व्यापार में सक्सेस नहीं हो पाएंगे ऐसी स्थिति में, और इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर भी पड़ेगा काफ़ी हद तक। और बहुत ज़्यादा संभावनाएं, फिर से कह दूँ मैं इस बात की है कि आप किसी कोर्ट कचहरी, पुलिस थाने जैसी स्थिति में पड़ जाए जहाँ से निकलना आसान भी ना हो। क्योंकि एक ये रेखा भी चल रही है, ये भी एक नेगेटिव रेखा है, राहु रेखा का ही रूप है ये, कि दूर बैठे किसी स्थान से, दूर स्थान में किसी बैठे व्यक्ति से आपको हानि हो जाए, ये भी चांसेस आपके हाथ में दिखाई पड़ रहे हैं। तो अब देखते हैं आपकी सभी मेजर लाइनें। हृदय रेखा, आपकी हृदय रेखा एक सीधी सरल हृदय रेखा आपकी नहीं है। एक बात अच्छी है कि इसका मुख जो है गुरु पर्वत की तरफ है, तो कहीं न कहीं मन में आपके एक जो इष्ट के प्रति, आराध्य के प्रति, भगवान के प्रति जो डर है वो आपके मन में ज़रूर है, और मन से आप एक अच्छे व्यक्ति भी ज़रूर है। परिस्थिति बस भले ही आपने कुछ गलतियां की हो, लेकिन आप मन से एक अच्छे इंसान ज़रूर हैं। अब आपकी लक लाइन भी काफ़ी दुर्लभतम तरीके की है। लक लाइन को अगर देखा जाए तो ये आपकी लक लाइन है, चंद्र पर्वत से निकली हुई लक लाइन, यहाँ पर आकर स्टॉप, और ये डब्बा बाद में निकलकर गुरु माउंट की तरफ एक रेखा इस तरह से शनि पर्वत की तरफ। तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोग जो होते हैं, कभी इनके सामने अगर ऐसा मौका आ जाए कि घर परिवार चुना जाए, स्नेही स्वजन चुना जाए, या पैसा चुना जाए, तो ऐसे लोग अपने घर परिवार को, अपने नज़दीकी संबंधों को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। ऐसे लोगों का मन ही कुछ ऐसा होता है कि जब बात अपनों पर आ जाए तो फिर ऐसे लोग धन का मोह छोड़ देते हैं। लेकिन ये जो स्थिति है, ये स्थिति आपके लिए घातक है। ये दिव्य वाली स्थिति जो है, इस स्थिति से फ़िलहाल आप गुजर रहे हैं, और ये आने वाले कई वर्षों तक स्थिति ये बनी रहेगी। ऐसी स्थिति में ऐसा भी एक्सपीरियंस है मेरा कि व्यक्ति किसी गंभीर बीमारी में पड़ जाता है, या इस टाइम पीरियड तक के लिए, और ये टाइम पीरियड मेरे नॉलेज के हिसाब से कम 10 साल का है। कैसा भी आगे पीछे गणित कर लिया जाए तो 10 साल का टाइम पीरियड है, उससे ज़्यादा ही है। तो ऐसी स्थिति में मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है कि व्यक्ति को बहुत बार कैद जैसी स्थिति का भी सामना करना पड़ता है। अब यह कैद जैसी स्थिति किसी भी तरह की हो सकती है, या आपको लंबी बीमारी के कारण बिस्तर पर पड़े रहना पड़े, या किसी कोर्ट कचहरी से ऐसी संभावना बने कि आपको जेल जाना पड़े। मैं ये नहीं कहता कि ये जेल योग है, लेकिन यह एक अप्रिय स्थिति है कि व्यक्ति बंध जाता है उस टाइम पीरियड के लिए, कि उस बंधन से व्यक्ति नहीं निकल पाता। तो ये स्थिति आपके हाथ में दिखाई पड़ रही है।
आपकी माइंड लाइन की स्थिति भी थोड़ी नकारात्मक है। इस तरह से ऊपर की ओर उठती हुई माइंड लाइन अच्छी नहीं मानी जाती है। बहुत बार आपका मन भटकता होगा किसी गलत काम को अंजाम देने के लिए भी। तो ऐसी स्थिति से आपको सावधानी की आवश्यकता है। यह स्थिति एक अच्छी स्थिति नहीं है। वैसे भी आपकी माइंड लाइन कुछ दो तरीके की है। एक आपकी माइंड लाइन ये भी है, लंबी माइंड लाइन। तो ऐसे में व्यक्ति की याददाश्त काफ़ी तेज होती है। बचपन में हुई घटनाओं को व्यक्ति भुला नहीं पाता है ऐसी स्थिति में। और ऐसे लोगों में एक बात खास होती है, कैसा भी मुसीबत का समय हो, ऐसे लोगों को अपने आप को संभालना आता है। क्योंकि ये मंगल की तरफ जा रही है माइंड लाइन, तो फिर ऐसे लोगों में साहस काफ़ी होता है, डेयरिंग ऐसे लोगों में काफ़ी होती है कि कैसा भी विपरीत समय रहे ऐसे लोग अपने आप को संभाल लेंगे। लेकिन हाँ, इनका गुस्सा थोड़ा बेकाबू श्रेणी का भी होता है कि गुस्सैल स्वभाव के ऐसे लोग ज़रूर हो जाते हैं। अब लाइफ लाइन को देखेंगे तो लंबी लाइफ लाइन है, इनकी आयु भी लंबी है निश्चित रूप से। और इन्होंने कहा था कि आगे टाइम कैसा है, तो आगे का टाइम इनका ठीक है। यह ट्रायंगल यहाँ पर बनता दिखाई पड़ता है, यह 55 के आसपास का है। तो आगे का जीवन आपका अच्छा ज़रूर है। एक ये धन त्रिकोण भी है। इस तरह का छोटा सा धन त्रिकोण मैं शायद पहली बार देख रहा हूँ। धन त्रिकोण बड़ा होता है लेकिन छोटा है। तो निश्चित रूप से आगे ऐसी संभावनाएं बनेंगी कि भले ही थोड़ी बहुत ही सही कुछ जमा पूंजी आपके पास में ज़रूर होगी। इतनी तो ज़रूर होगी कि आप अपनी लाइफ स्टाइल को मेंटेन कर पाएंगे, किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जब भी राहु पर इस तरह से धन त्रिकोण बनता है तो फिर व्यक्ति के हाथ में पैसा ज़रूर होता है। ये स्थिति आगे वाली है। अभी फ़िलहाल हो सकता है आपको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हो, और करना पड़ ही रहा है, दिखाई पड़ता है हाथ से आपके। इस तरह से राहु पर एक क्रॉसेस भी है, दो रेखाओं से बने हुए। ये क्रॉसेस जब भी आ जाते हैं तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों के जीवन में 36 से 56 वर्ष का समय विशेष संघर्ष भरा होता है। क्योंकि ये टाइम राहु केतु और शनि वाला होता है। पहले 36 साल तक, 36 साल में शनि, 42 साल में राहु, फिर 48 साल में केतु अपना प्रभाव दिखाता है। तो फिर ये समय विशेष संघर्ष भरा होता है। संघर्ष के बाद सफलता मिलती है व्यक्ति को। ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों का फिर जो मन होता है गुप्त ज्ञान के प्रति आकर्षित होता है। गुप्त विद्याएं जितनी भी होती है, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, वास्तुशास्त्र, टैरो कार्ड वगैरह में ऐसे लोगों का इंटरेस्ट आवश्यकता से अधिक बढ़ जाता है इस उम्र के बाद ही। तो आप भी अगर याद करेंगे तो आप देखेंगे कि आयु के 36 वर्ष के बाद ही आप में इन सब के प्रति ज़्यादा रुझान आपका बढ़ा होगा। ये कह रहे थे कि व्यापार वगैरह कौन सा किया जाए, तो जैसा कि मैंने बताया कि व्यापार वगैरह बहुत बड़े लेवल पर आप ना करें। शेयर मार्केट वगैरह में आप हाथ आजमा सकते हैं। इसके अलावा प्रॉपर्टी डीलिंग भी अगर आप करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको उसका भी बेनिफिट मिलेगा। लेकिन आप प्रयास करें कि प्रॉपर्टी डीलिंग का काम आप ईमानदारी के साथ करें। आप किस धर्म से हैं, मैं अभी तक मुझे कोई जानकारी इसकी नहीं है, और मैं जानना भी नहीं चाहता हूं कि किस धर्म से आप ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन हिंदू धर्म में काफ़ी उपायों को प्राथमिकता दी जाती है, विशेषकर ऐसी गुप्त विद्याओं में। तो अगर आप चाहें तो मैं बता सकता हूं आपको उपाय। आपको राहु, केतु, शनि, सूर्य और मंगल, इन उपायों की आपको आवश्यकता है। ये आपके अमाउंट ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहे हैं। तो वैसे भी कोई उपाय, आप वैसे भी किसी धर्म के भी हों, तो राहु केतु के अगर उपाय की बात करी जाए तो एक साधारण सा उपाय है। जो ये आवारा कुत्ते होते हैं, आप सुबह दोनों हाथों में ब्रेड लेकर उसे अच्छी तरह से मुट्ठी भींच ले, ब्रेड हाथ पे रखकर, कि इतना ज़ोर से भींचे कि आपकी रेखाएं जो हैं ब्रेड पर आ जाएं, और उस ब्रेड को आप रोज़ाना आवारा कुत्तों को, गली के स्ट्रीट डॉग को आप दें। यह राहु और केतु का अच्छा उपाय है। इससे आपकी लाइफ में राहु केतु की निगेटिविटी ज़रूर कम होगी। और विशेषकर आप भिखारियों का, मजदूरों का और बुज़ुर्गों का
अपमान कभी ना करें। ये बात आप ख्याल रखें, दोबारा कह दूँ मैं, भिखारी का, बुजुर्गों का और मज़दूरों का अपमान आप कभी भी ना करें। तो ये आपको ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। शनि के साधारण उपाय की अगर मैं बात करूं तो आपके पिताजी के जो भी भाई होंगे उनसे आप संबंध में मधुरता बनाए रखें। भले ही संबंध बिगड़े हों, ऐसा हो सकता है कि बिगड़े हों, तो आप खुद होकर अपनी ओर से संबंधों को अच्छा बनाने का प्रयास करें। अपने हैसियत के हिसाब से उनको गिफ्ट वगैरह भी दें। ये एक शनि का साधारण सा उपाय है। इसका भी किसी धर्म से लेना देना नहीं है, ये हर धर्म पर ये बातें लागू होती ही हैं। और ऐसी स्थिति में जब आपकी व्यापार रेखा अच्छी नहीं है, आपकी बुध फिंगर पर भी ये डबल पर्व है, तो आप चाहे तो नीम के पौधों का वृक्षारोपण कर सकते हैं। आप अपने घर के सामने या किसी बाग बगीचे में या किसी धार्मिक स्थल पर आप एक नीम का पौधा लगा दें, उसे अपने देखरेख में रखें। जैसे जैसे पौधा बड़ा होगा वैसे वैसे आपकी आर्थिक और मानसिक स्थिति में भी सुधार होगा। भले ही आप कोई जॉब करें या जैसा कि मैंने बताया शेयर मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट करें या प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करें, तो नीम का झाड़ जैसे जैसे बड़ा होगा आपकी स्थितियों में भी सुधार आएगा। इसका भी किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। हर धर्म के लोग नीम का झाड़ लगा सकते हैं। हर धर्म के लोग अपने पिता के भाइयों से संबंध अच्छे रख सकते हैं। हर धर्म के लोग कुत्तों को रोटी खिला सकते हैं, ब्रेड खिला सकते हैं और मजदूरों का सम्मान कर सकते हैं। भिखारियों का अपमान नहीं करने का प्रयास कर सकते हैं। इसका किसी भी धर्म से लेना देना नहीं है। अब फाइनली एक बात मैं बता दूं आप लोगों को, इन्होंने आज ही मुझे सुबह व्हाट्सएप किया जिसमें उन्होंने मुझे ये कहा। सबसे पहले तो मैं उससे इंक्वायरी करी कि हाथ में भेज रहा हूँ, आप उनके कुछ सवालों का जवाब दें। फिर जब मैंने इनको फ़ीस की डिटेल बताई तो इन्होंने एक बात जो मुझे कही कि एक तो सब्सक्राइबर नहीं है, फीस इतना है, एक क्वेश्चन का 551। तो मुझे इनकी बात पर काफ़ी हंसी आई। फिर इन्होंने बताया 1 करोड़ कर्ज और लॉस बताया, कर्ज या लॉस जो भी है। तो जिस आदमी का 1 करोड़ कर्ज होगा उसको 1100 रुपये टाइम पर क्यों ज़्यादा लग रहे हैं। यह थोड़ी देर के लिए मैंने सोचा, फिर तुरंत इनकी मैंने हैंड पिक देखी, तब मैं समझ गया कि इनसे बहस करना बेकार है। ये नहीं कह रहे हैं, ये सब इनके हाथ की रेखाएं और इनके हाथ के चिन्ह और इनके ग्रह नक्षत्र कह रहे हैं। तो फिर मैंने इनसे बहस करना उचित नहीं समझा। लेकिन एक बात बता दूं मैं कि सब्सक्राइबर का किसी के ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। यह बात अगर ये समझते हैं तो समझ जाएं। और मुझे पैसों का कोई लालच नहीं है, ये काम मैं पैसों के लिए नहीं करता। मैं बता दूं कि आज की डेट में करीब 700 वीडियो हैं और उन 700 वीडियो में से करीब 500 तो हैंड एनालिसिस ही हैं, और जिससे मैंने करीब 400 एनालिसिस फ्री में किए हैं, क्योंकि ये मेरी आय का जरिया नहीं है। पामिस्ट्री मेरे आय का जरिया नहीं है। इसके अलावा भी मेरा कोई दूसरा बिजनेस है और इनके मनोभाव में समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं एक पाम रीडर बाद में हूँ, उससे पहले मैं किसी बिजनेस से जुड़ा हुआ हूँ। और ऐसी स्थितियाँ मेरे साथ अभी भी काफ़ी हद तक बनी हुई है, जिन स्थितियों से ये गुजर रहे हैं। आपको बता दूँ कि शनि राहु केतु का प्रकोप मैंने भी भोगा है। आज की डेट में कई केस मेरे नाम पर दर्ज हैं, भले ही उनका निपटारा हो चुका है, लेकिन यहाँ तक कि हत्या के प्रयास तक का केस भी मेरे नाम पर दर्ज हो चुका है। तो ये राहु केतु और शनि का प्रभाव होता है कि व्यक्ति न चाहते हुए भी उन अप्रिय स्थितियों में फंसता चला जाता है, उसके बोल वचन बिगड़ जाते हैं, उसकी मनोस्थिति बिगड़ जाती है। तो ये बात एक पाम रीडर अच्छे तरीके से समझ सकता है। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय पर मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।